आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची में और ख़ुसूसन पूरे शहरी सिंध के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये तब्दीलियाँ शहरी सिंध की सियासत में मुस्तक़बिल में भी बड़ी असरअंदाज़ होने वाली हैं। एक जानिब जहाँ बानी मुत्तहदा कौम मूवमेंट के वफ़ा परस्त जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं और वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह भी उनको इजाज़त मिल जाए, यानी उनके क़ायद तहरीक यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिल जाए कि वो उनकी तक़रीर हो सके, उनकी तस्वीर पर से पाबंदी हट सके और उनको सियासी सरगर्मी की इजाज़त मिल जाए। तो दूसरी जानिब एक और कोशिश हो रही है और वो कोशिश है मुत्तहदा के वो धड़े जो कि माइनस अल्ताफ़ के हामी हैं, यानी वो लोग जो कि किसी दौर में या आज भी बानी को अपना रूहानी बाप कहते हैं, ताहम उनका सियासत में रोल से उनको इख्तलाफ है, वो तमाम धड़े उनका इंज़माम हो जाए। इन तमाम धड़ों में जो इंज़माम है उसमें पीएसपी और तंज़ीम बहाली कमेटी यानी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की और पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल अनीस ख़ाइम ख़ानी की पार्टी और उसके साथ मुत्तहदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद यानी बहादुराबाद का वो धड़ा जो कि बहादुराबाद से ऑपरेट हो रहा है और वो अपने आप को मुत्तहदा कौम मूवमेंट कहता है। तो जनाब इनकी जो ये कोशिशें हैं इसके अंदर जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी अपडेट हुई है और वो ये हुई है कि जनाब पीएसपी की सोर्सेज़ के मुताबिक हमारी एक और मुलाकात हुई है जनाब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब से और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ उनकी मुलाकात में क्या हुआ और उसमें वो किस कदर आगे बढ़े हैं। इसके साथ-साथ जो उनकी जो एग्ज़ेक्टिव कमेटी के लोग हैं यानी जो दीगर लोग हैं मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ख़ाइम ख़ानी के अलावा, उन सब से भी उनकी मुलाकात हुई है। ज़राए का दावा है कि ये मुलाकात जो है वो गवर्नर हाउस में हुई है और इस मुलाकात के अंदर जनाब जो याद रहे आपको कि वर्कर्स कन्वेंशन एक पीएसपी का होना था, वो वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सका पीएसपी का, तो उस हवाले से कुछ गुफ्त-ओ-शनीद भी हुई है। इसके साथ-साथ शहर की तंज़ीमी मामलात पे गुफ्त-ओ-शनीद के साथ ये भी बात की यकीन दहानी कराई है कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट का यानी बहादुराबाद का जो 9 जनवरी का प्रोटेस्ट है, जो भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसके अंदर भरपूर तरीक़े के साथ जो है वो उनकी कारकुनान की सतह पे भी और दीगर सतह पे भरपूर मुआवनत फ़राहम की जाएगी और उस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और याद रहे कि इससे क़बल जनरल वर्कर्स इजलास के अंदर इस बात को पूछा जाना था और जनरल वर्कर इजलास के बाद जनाब इसका फ़ैसला होना था कि ये उस जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते। इसी के साथ अगर जो पार्टी के इंज़माम का मामला है या तमाम धड़ों के मिल बैठ के एक साथ पॉलिटिक्स करने का मामला है और इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है और इसके ऊपर भी मामलात आगे बढ़े हैं और एक बार फिर सोर्सेज़ का दावा है कि पीएसपी ने कहा है कि उनको आमिर ख़ान कबूल नहीं है बहादुराबाद के अंदर भी। मतलब वो ऐसी बहादुराबाद की ऐसी जमात के साथ वो करेंगे से बातचीत आगे बढ़ाएँगे जिसके अंदर आमिर ख़ान ना हो और आमिर ख़ान पर जो शदीद बदएतमादी का इज़हार किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि आमिर ख़ान पर से बदएतमादी का इज़हार पीएसपी की जानिब से नहीं बल्कि बहादुराबाद के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कामरान टेसोरी के साथ मुलाकातों में दरपर्दा और सामने भी कुछ लोग इस बात का मतलब उन्होंने इंकशाफ किया है या इस बात से आगाह किया है कि आमिर ख़ान रिलायबल आदमी नहीं है। कामरान टेसोरी किसकी हिमायत पे कर रहे हैं ये बात तो कहना बिल्कुल मतलब आपको बताना ऐसा होगा कि जिसको ना पता हो, यहाँ पूरा शहर जानता है कि किस तरह कामरान टेसोरी वापस मुत्तहदा कौम मूवमेंट में आए और 2 घंटे के अल्टीमेटम या जिस भी मामले पे वो वापस आए और वापस आने के बाद किस तरह वो गवर्नर सिंध लगे, ये सारी बातें सबके सामने आएँ। इसी तरह जो तंज़ीम बहाली कमेटी है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि वो कामरान टेसोरी लीडर हैं उनके और वो बल्कि हर हाल में जो है वो बहादुराबाद के साथ चलने को तैयार हैं। आज तीसरी एक बड़ी अपडेट हुई है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गए हैं आफ़ाक़ अहमद के पास और जैसे कि हम इससे पिछले व्लॉग्स में अंदर बताते रहे कि आफ़ाक़ अहमद
इस बात के लिए क़तई तैयार नहीं है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल हों या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किसी प्रोटेस्ट में शामिल हों। गुज़िश्ता दिनों आफ़ाक़ अहमद ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि महाजिर जो हैं बहुत मेहमान पसंद हैं और बड़े ख़ुद वो मतलब रख रखाव वाले हैं। जो उनकी बातें थी आज भी उन्हीं बातों का मुज़ाहरा हुआ है। बज़ाहिर तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी बहादुराबाद जो अपने आप को कहती है धड़ा, उसकी जानिब से कहा गया है कि आफ़ाक़ अहमद ने प्रोटेस्ट की हिमायत कर दी। आफ़ाक़ अहमद मुकम्मल साथ चलने को तैयार हैं, उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएँगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। हकीकत ये है कि जो आफ़ाक़ अहमद हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनके साथ चलने की आमादगी का इज़हार नहीं किया है और ये तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में ज़म नहीं हो रहे हैं, वो उसकी हिमायत कर रहे हैं कि शहर में बहुत बुरी सूरत हाल है और उन्होंने इस बात की भी अभी यकीन दहानी नहीं कराई कि वो खुद शरीक होंगे। वो कह रहे हैं कि मेरा वफ़द शरीक हो जाएगा। बुनियादी तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जो महाजिर कौमी मूवमेंट है उसका जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ है वो यही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, मतलब एक से ज़ायद कौमियतों की बात कर रही है, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट सिर्फ़ एक कौमियत की बात करती है जो कि महाजिर हैं। लिहाज़ा ये इत्तेहाद किसी भी सूरत पहले भी आफ़ाक़ अहमद वादे कर चुके थे और हम भी अपने व्लॉग में जब ये बातें मुसलसल चल रही थी तो हमने कहा था कि आफ़ाक़ अहमद किसी तौर पे भी शामिल होने नहीं जा रहे हैं और ये बात आज भी साबित हुई कि आफ़ाक़ अहमद शामिल नहीं हो रहे हैं। और जो लंदन वाला मामला है उसमें भी हमने कहा था कि वहाँ पे भी अभी उनका कोई राब्ता नहीं है और वो नहीं जा रहे हैं, तो वही साबित हुआ कि वहाँ पे भी वो नहीं जा रहे हैं। बीच के कुछ लोगों की ख्वाहिशें ज़रूर हैं लेकिन ख्वाहिशात को ख़बर बनाना कोई दुरुस्त बात नहीं है। इसके साथ-साथ एक और एक बड़ी अपडेट हुई है कि 15 जनवरी के इलेक्शन से मुताल्लिक जमात इस्लामी ने आज एक एहतिजाजी रैली व धरने का ऐलान किया था और जब ये एहतिजाजी रैली व धरना, जैसे कि हमने अपने हमारे जो व्लॉग्स हम कर रहे हैं उसमें जो शॉर्ट्स हैं रिपोर्टर्स 21 के, उसके अंदर ये मौजूद है कि किस तरह वो रुकावटें तोड़ के उनके कारकुन गए। एक बड़ी तादाद जमा करने में कामयाब हुई जमात इस्लामी और उन्होंने वो धरने के लिए निकले। ताहम बीच में ही मुज़ाकरात किए पीपल्स पार्टी की जानिब से और पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हिमायत पे या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मदद के लिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, तो वो ख़त वापस ले लिया जाएगा या उस ख़त को गैर मौसर करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम किया जाएगा और इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। हाफ़िज़ नईमुर रहमान को जो नासिर हुसैन शाह ने राम किया है उसकी बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड की टीम ठहरी हुई है, लिहाज़ा ये मेहमान नवाज़ी का तकाज़ा नहीं होगा कि आप वहाँ पे पहुँचें और इससे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। जिसको हाफ़िज़ नईम ने मान भी लिया और फिर जमात इस्लामी के जो मुतालबा है वो भी तस्लीम कर लिया गया कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे, जिसके बाद ये मामला किसी करवट बैठा और वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो शहरी सिंध के अंदर ये बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। इसके साथ शहरी सिंध के अंदर एक और बड़ी, हम अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये है कि जहाँ ये बहादुराबाद ने ये तय किया है कि वो पूरे सूबे यानी पूरे शहरी सिंध के अंदर एहतजाज करेगा और इस सिलसिले में हैदराबाद और मीरपुर ख़ास और दीगर अदला में भी एहतजाज किए जाएंगे। वहीं सोर्सेस के मुताबिक जो बानी की पार्टी है मुत्तहदा बानी सेक्शन या फैक्शन जो है वो भी जो है अब आपको कुछ दिनों में बड़ा एक्टिव नज़र आएगा शहरी सिंध के उन इलाक़ों में जो कि जिनमें हम आपको टंडोलियार कह सकते हैं, मीरपुर ख़ास कह सकते हैं और दीगर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और इन शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाएगा और हैदराबाद तक काफ़ी उनकी एक्टिविटी दिखेगी। जहाँ-जहाँ एमक्यूएम बहादुराबाद का वो सेक्शन जो कि अपना आपको एमक्यूएम कहता है वो एक्टिव होगा, वहीं अल्ताफ़ साहब का वो सेक्शन जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है वो एक्टिव हो जाएगी और अब शहरी सिंध के अंदर जो है जो वफ़ा परस्त बमुक़ाबला बहादुराबाद वालों का एक मुक़ाबला शुरू होगा और देखते ही हैं कि अफ़रादी क़ुव्वत का मुज़ाहरे में कौन किस पे सबक़त ले जाता है। ताहम शहरी सिंध के अंदर मुसलसल होती हुई चॉकिंग बानी की बहुत ही जो है प्रॉब्लम है और इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी बहादुराबाद सेक्शन जो कि इंतख़ाबात में उतरने के लिए इस वक्त डगमगाए में हैं, उनके लिए अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो बानी मुत्तहदा हैं और उनकी वो पार्टी है जो वफ़ा परस्त हैं, जो कि सामने इस तरह खुल के नहीं आ रहे लेकिन वो बायकॉट के ज़रिए अपना असर छोड़ रहे हैं और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज ग्लासगो के हुआ था उनका, उन्होंने कहा था कि हम पूरे सूबे में एहतजाज करेंगे। उसके बावजूद आज भी जो बहादुराबाद है वो इस बात पे परेशान है और इन इजलासों में भी ये हुआ है कि बायकॉट का हल क्या निकाला जाए।
और बाइकॉट का हल फ़िलहाल इनके पास नहीं है। ये थी पूरी शहरी सिंध की सूरत हाल, जो कि ताज़ा अपडेट्स थी जो हमने आपको फ़राहम की। हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको ऑथेंटिक और न्यूज़ फ़राहम करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।